दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में अभी तक दो शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें पहला 68,500 और दूसरा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी। दोनों परीक्षा में अलग अलग कुल कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, वहां पे कंपटीशन का लेवल क्या था, और जो अब शिक्षक भर्ती आएगी उसमें कितने अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और कंपटीशन का लेवल किस स्तर तक पहुंच चुका है, इसके बारे में पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद कतई भी किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि पिछली दो शिक्षक भर्तियों के बाद से अब कंपटीशन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ने जा रहा है, जिसके अनुसार अपने आप को आपको ढालना होगा और उसी के अनुरूप तैयारी करनी होगी। अब सिर्फ परीक्षा पास करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसी को आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा और उसी के अनुसार आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में मैं जो भी डेटा इंक्लूड कर रहा हूं सब कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं, तो आप इस वीडियो पर और इस डेटा पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पीएनपी के द्वारा जो डेटा जारी किया गया था रिजल्ट के संदर्भ में, अंतरिम रिजल्ट के संदर्भ में, वो देख पा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कुल 1,25,746 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि आवेदन किया था। कुल आवेदन थे 1,25,746 और कुल सीट थे 68,500, यानी एक सीट पर जो अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे उनकी संख्या 1.83, यानी दो अभ्यर्थी से भी कम एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। अब चलते हैं अगली शिक्षक भर्ती यानी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 4,31,466 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी कि फॉर्म फिल किया। टोटल आवेदन हुए थे 4,31,466, जिसमें से टोटल सीट थी भर्ती के लिए 69,000, यानी कि एक सीट पर जो अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं उनकी संख्या लगभग 6.25 आ रही है, यानी एक सीट पर 6 अभ्यर्थी के आसपास फाइट कर रहे थे। 4,31,466 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 69,000 का चयन हो चुका है और अभी जो 6-7 हज़ार पद और ज़्यादा जोड़ने की बात की जा रही है। मान लीजिए 10,000 पद ही जोड़ लिए जाते हैं तो भी 69,000 हो चुके हैं और लगभग 70-80 हज़ार मान लीजिए कि टोटल ये वैकेंसी 80,000 की हो जाएगी। देखिए, 4,31,466 में से मैं 80,000 घटा दे रहा हूँ। 80,000 जब मैं घटा देता हूँ तो इसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या आ जाती है 3,51,466। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सभी क्वालिफिकेशन रखते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित होने के क्रम में, और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये उन अभ्यर्थियों की संख्या होगी जो कि वर्ष 2019 से पहले शिक्षक बनने के लिए सभी पात्रता रख रहे थे, क्योंकि इसकी परीक्षा जो 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी वह जनवरी 6 तारीख 2019 को संपन्न हुई थी। उसके पहले के जो अभ्यर्थी थे जो एलिजिबल थे वह सभी इसमें आवेदन किए होंगे, चाहे वो बीएड के हों या फिर डीएलएड के हों, क्योंकि 69,000 में बीएड भी मान्य था। ठीक है, तो 3,51,466 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 2019 से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए सभी पात्रता रख रहे थे। ये डेटा याद रखिएगा, 3,51,466। अब हमारा अगला कदम ये होगा कि 2019 के बाद से और अभी तक कुल कितने अभ्यर्थी और ज़्यादा जुड़ सकते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती में, जिनका शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स यानी बीएड डीएलएड सभी कुछ समाप्त हो चुका है और वो आने वाली शिक्षक भर्ती में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। तो ये 2019 से पहले का था। अब चलिए ज्ञात करते हैं 2019 के बाद का डेटा। 2019 के बाद से डीएलएड के 3 बैच अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं, 2017 बैच, 2018 बैच और 2019 बैच। 2017 और 2018 के मैक्सिमम कैंडिडेट का पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। अगर दोनों बैच को मैं मिला करके अगर 1,70,000 भी अभ्यर्थी मानता हूं प्रत्येक बैच में, क्योंकि सब कुछ इनका बैक पेपर और वो सब कुछ मैक्सिमम का क्लियर हो चुका है, तो मैं 1,70,000 प्रत्येक बैच में 17 और 18 बैच को मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक है, तो इसका मैं 2 से गुणा कर देता हूं क्योंकि 2 बैच था, तो हो जाता है 3,40,000। 19 बैच की बात की जाए तो लगभग 80,000 फोर्थ सेमेस्टर सब कुछ अपना क्लियर कर चुके हैं, तो ये भी पूरी तरीके से सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। तो 80,000 डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों को मैं जोड़ देता हूं, तो अब डीएलएड के तीनों बैच को मिला करके 4,20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बीएड की, तो बीएड का भी देखिए 3 बैच समाप्त हो चुका है। बीएड
17 बैच, बीएड 2018 बैच और बीएड 2019 बैच। ये ऐसे बैच हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किए हैं, यानी ये सब भी आने वाली शिक्षक भर्ती में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और बीएड की अगर संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर सीटों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा है, और प्रत्येक बैच में मैं ऑन एवरेज मान करके चलूँ कि 1,70,000 अभ्यर्थी भी होंगे, तो 3 बैच को मिला करके 17 34 17 3 51 यानी 5,10,000 अभ्यर्थी बीएड के आ चुके हैं। 5,10,000। देखिए, अब जो 9,30,000 अभ्यर्थी आ रहे हैं, ये बीएड और डीएलएड को मिलाकर के वर्ष 2019 के बाद से अपना प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं। उत्तर प्रदेश की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दे दिया गया है। आने वाली शिक्षक भर्ती में ये 100% शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 3 लाख जो एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है, तो 3 लाख को मैं जोड़ देता हूं तो अब टोटल संख्या आ जाती है 12,30,000 अभ्यर्थी। ये वो अभ्यर्थी होंगे जो कि अपना प्रशिक्षण कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इनमें से वही अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे जो कि यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे। और यूपी टेट का जो पास होने का रेशियो रहता है, जो लास्ट यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था यूपी टेट 2019, उसमें लगभग 30 से 33% सफलता का प्रतिशत था प्राइमरी लेवल का। और उसी रिजल्ट के सफलता के प्रतिशत को मैं आधार मान करके ये चल रहा हूँ कि जो अपना प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं 2019 के बाद से बीएड डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड को मिला करके, इसमें से मैं मान ले रहा हूँ मोटा मोटी 30% अभ्यर्थी प्राइमरी लेवल का यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसका मैं सिंपली 30% निकाल देता हूँ। 30% निकालने के बाद से 3,69,000 अभ्यर्थियों की संख्या आती है। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपना प्रशिक्षण कोर्स भी पूर्ण कर चुके हैं, टेट सीटेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी ये अब कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो वो उसमें सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। ठीक है, ये 2019 के बाद की संख्या 3,51,466 2019 के पहले के अभ्यर्थियों की संख्या थी। तो ये जो संख्या आ रही है ये ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या है जो कि अपना प्रशिक्षण भी पूर्ण कर चुके हैं, टेट सीटेट भी क्वालिफाई है। मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो इतने अभ्यर्थी मिनिमम आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले हैं। ये मैं मिनिमम इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि देखिए, जो बीएड वाले पहले के अभ्यर्थी हैं, जैसे कि जिनका 2011 में बीएड कंप्लीट हुआ होगा या फिर उससे पहले कंप्लीट हुआ होगा और वो लोग उस समय टेट क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन टेट क्वालिफाई ना या फिर एक्सपायर होने की वजह से 69,000 में सम्मिलित नहीं हुए होंगे, वो सबका टेट अब लाइफ टाइम हो चुका है। यानी वो सभी अभ्यर्थी भी आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, तो उनका डेटा मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर उनकी संख्या को भी अगर जोड़ा जाए तो इससे ज़्यादा ही संख्या होगी। मतलब ये उन अभ्यर्थियों की संख्या जो कम से कम इतना जरूर होंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अभी सीटों की संख्या कंफर्म नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की है और अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं सीटों की संख्या बढ़ाने के क्रम में। अगर मैं मान लो कि 17,000 पर ही शिक्षक भर्ती आती है तो अगर मैं इसे 17,000 से भाग दे देता हूँ इसमें, तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आती है जो एक सीट पर फाइट करेंगे लगभग 42 अभ्यर्थी से ज़्यादा। ठीक है, ये अगर 17,000 वैकेंसी आती है उस कंडीशन में। अब अगर मैं ये मान करके चलूँ कि 17,000 नहीं बल्कि 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, तो अगर मैं 51,000 से भाग दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14 के आसपास होगी। और अगर ये मान लिया जाए कि जो सीटों की संख्या है वह 51,000 नहीं बल्कि जितना अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं 97,000, अगर टोटल 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो आप देख सकते हैं एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 7.42 रहेगी। अब अगर पिछली भर्तियों से कंपेरिजन किया जाए तो 68,500 में एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 से भी कम आ रही थी। वहीं 69,000 की बात की जाए तो लगभग 6 अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। और अगर अब बात की जाए आने वाली शिक्षक भर्ती के क्रम में तो अगर 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 7.5 अभ्यर्थी होंगे। अगर 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 14 के आसपास होगी। और अगर 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो होगी वह लगभग 42 के आसपास होगी, 42 के आसपास होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।